जय श्री राम। आइए कुछ चिंतन मनन करते हैं, जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं। तो आज एक टॉपिक आया था, सच्चा खजाना क्या है। तो जैसा कि आप लोग समझ ही रहे हो कि सच्चा खजाना क्या कुछ है, जिसके बारे में दुनिया प्रयत्नशील है, चोरी कर रही है, बेईमानी कर रही है, ईमानदारी कर रही है, नाना तरह का प्रयत्न करके जिस दौलत के लिए दुनिया प्रयत्नशील है, वो दौलत तो इस संसार में रुपया पैसा, सोना चांदी, हीरा मोती, हीरा जवाहरात वगैरह वगैरह है। लेकिन क्या कभी आप ये विचार किए कि एक सच्ची दौलत भी है जो हमारी अपनी है, जिसमें कोई हक नहीं बांट पाएगा। जो दौलत प्रत्येक व्यक्ति की अपनी दौलत होती है और वो दौलत क्या कुछ होती है, उसे ना पा करके लोग किस हश्र को प्राप्त होते हैं और उस दौलत को पा करके लोग क्या कुछ एहसास करते हैं। तो आइए एक रचना के माध्यम से हम उस सच्ची दौलत के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, मनन चिंतन करते हैं। सच्चा खजाना हृदय में छुपा है, जिसे देख ऋषिमुनि मगन हो रहे हैं। सच्चा खजाना हृदय में छुपा है, जिसे देख ऋषिमुनि मगन हो रहे हैं। झूठा खजाना खजाना अनेकों जगत में, झूठा खजाना अनेकों जगत में, जिसे पा अबुध मोह मद खो रहे हैं, जिसे पा अबुध मोह मद खो रहे हैं। सच्चा खजाना हृदय में छुपा है, जिसे देख ऋषिमुनि मगन हो रहे हैं, जिसे देख ऋषिमुनि मगन हो रहे हैं। सच्चे खजाने से आबाद जीवन, सांसों की माला वही तन फिराता। यदि वो गया फिर से वापस न आया, तो दुनिया में कोई भी रहने न पाता। ओ साथ तो ही जगत रहने देता, वरना चिता राख तन हो रहे हैं, वरना चिता राख तन हो रहे हैं। सच्चा खजाना हृदय में छुपा है, जिसे देख ऋषिमुनि मगन हो रहे हैं, जिसे देख ऋषिमुनि मगन हो रहे हैं। मगर सच के नजदीक कोई न जाता, मगर सच के नजदीक कोई न जाता। सभी झूठ संग हो मगन खेलते हैं। सच जिसने पाया मगन खुद में खुद ओ, जो झूठे रमे वो ही दुख झेलते हैं। झूठा सरल साध्य सच कुछ कठिन सा, झूठा सरल साध्य सच कुछ कठिन सा। झूठे मलिन तन न मल धो रहे हैं, झूठे मलिन तन न मल धो रहे हैं। सच्चा खजाना हृदय में छुपा है, जिसे देख ऋषिमुनि मगन हो रहे हैं, जिसे देख ऋषिमुनि मगन हो रहे हैं। झूठा खजाना अनेकों जगत में, जिसे पा अबुध मोह मद खो रहे हैं, जिसे पा अबुध मोह मद खो रहे हैं। जो दूरदर्शी स्वयं के हितैषी,
जो दूरदर्शी स्वयं के हितैषी, वही त्याग संसार सच खोज पाते। लागे लगन उनकी प्रभु जी से ऐसी, बड़ा से बड़ा कष्ट ओ ओज जाते। तपह तन तपा ओ भभूति बनाते, भौतिक मलिनपन को ओ धो रहे हैं। भौतिक मलिनपन को ओ धो रहे हैं। सच्चा खजाना हृदय में छुपा है, जिसे देख ऋषि मुनि मगन हो रहे हैं। जिसे देख ऋषि मुनि मगन हो रहे हैं। बने दिव्य पावन जो ऊर्जा के देखे, शाश्वत परम दिव्य अस्तित्व अपना। ओ जीवपन त्याग शिवपन को पाए, हुआ जन्म जन्मों का साकार सपना। हुआ जन्म जन्मों का साकार सपना। शाश्वत से मिल शंभु शाश्वत बने जो, शाश्वत से मिल शंभु शाश्वत बने जो। सत्संग का बीज ओ बो रहे हैं। सत्संग का बीज ओ बो रहे हैं। सच्चा खजाना हृदय में छुपा है, जिसे देख ऋषि मुनि मगन हो रहे हैं। जिसे देख ऋषि मुनि मगन हो रहे हैं। झूठा खजाना अनेकों जगत में, जिसे पा अबुध मोह मद खो रहे हैं। जिसे पा अबुध मोह मद खो रहे हैं। तो ये रचना क्या कुछ उपदेश दे रही है हमको और आपको। जो सच्चा खजाना है, जिससे हमारा और आपका ये जीवन आबाद है, जिसकी वजह से इस संसार में हमारा अपना कुछ है, हमारे अपने कोई हैं, जिस खजाने की वजह से हम इस संसार में आबाद हैं, वही तो असली खजाना है। जब तक वो हमारे हृदय में है, तब तक ही तो हमारा इस संसार में कुछ है। और वो असली खजाना अगर हमारे हृदय से निकल करके चला गया, तब तो ये शरीर मृत प्राय हो जाता है। तब किसी का कहां कुछ इस संसार में शेष बचता है। तब तो ये संसार इस शरीर को भी चिता पर रख करके जला के राख कर देता है। तो जब हम ही मिट गए, हमारा अस्तित्व ही मिट गया, तो हमारा इस संसार में भला क्या शेष बचा। स्वयं विचार कीजिए, ये मनन चिंतन का विषय है। तो इस संसार के अंदर जितने भी खजाने हैं, जितने भी धन दौलत हैं, जितनी भी संपदाएं हैं, वो सब कुछ, हर एक संपदाएं तभी तक है जब तक हमारा असली खजाना हमारे हृदय में विराजमान है। जिस दिन हमारा असली खजाना हमें छोड़ करके दूर हो जाएगा, उसी दिन संसार के भी सारे खजाने हमारे अपने नहीं शेष रहेंगे, वो भी और किसी के हो जाएंगे। तब तो हमारी दशा ऐसी हो जाएगी कि ये हमारा शरीर भी इस संसार में नहीं रहने पाएगा। ये संसार वाले इस शरीर को भी जला के राख कर देंगे। उसके बाद कुछ शेष बचता है जो हमारा अपना कहा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो इसी के बारे में ये रचना बता रही है कि सच्चा खजाना हृदय में छुपा है, जिसे देख ऋषि मुनि मगन हो रहे हैं। सांसारिक लोग तो झूठी संपदा, झूठी दौलत, झूठे खजाने के लिए परेशान है। कुछ है श्रम करके ईमानदारी से कमा रहे हैं, कुछ है चोरी बेईमानी करके कमा रहे हैं, कुछ हैं एक
दूसरे का गला काट करके लूट रहे हैं। तो नाना तरह से सारा संसार उसी दौलत को, उसी खजाने को प्राप्त करके सुखी होने का प्रयास कर रही है। लेकिन क्या ये सांसारिक दौलत, सांसारिक खजाना प्राप्त करके कोई सुखी हो बन सका है आज तक? अगर इस सांसारिक खजाने से कोई सुख, शांति, आनंद प्राप्त करता तो कितने करोड़ों पति हैं जो आत्महत्या करके मर जाते हैं। भला उन्हें इस तरह का कदम उठाने की क्या आवश्यकता थी, अगर उनके पास दौलत है तो। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये दौलत, संसार की दौलत मात्र एक साधन है, ये सब कुछ नहीं है। सब कुछ नहीं है। दौलत से सब कुछ नहीं किया जा सकता। दौलत भी असमर्थ हो जाती है। एक सीमा पर जाकर के दौलत भी असमर्थ हो जाती है। करोड़ों पति, अरबों पति व्यक्ति है और उसका बेटा सीरियस हो गया, वो हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टरों के सामने एक डायलॉग मारता है, बोलता है, डॉक्टर साहब हमारे बेटे को बचा लो, मैं इसके बराबर रुपया देने के लिए तैयार हूं। जितना हमारे बेटे का वजन है उतनी दौलत देने के लिए तैयार हूं। मेरे बेटे को बचा लो। लेकिन डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर उसकी तरफ देखता है और देख करके ऊपर इशारा करता है, बोलता है कि मैं प्रयास कर रहा हूं, ऊपर वाले पे भरोसा रखो। अगर वो चाहेगा तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, अगर वो नहीं चाहेगा तो आपकी करोड़ों की दौलत आपके बच्चे को बचा नहीं पाएगी। और यही वास्तविकता है। दौलत एक जगह जाकर के किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाती है, कुछ भी नहीं कर पाती है। अरबों खरबों की दौलत भी मिट्टी मोल बन जाती है। लेकिन अगर वो विधाता, वो सृजनहार, वो जगत नियंता अगर चाहता है तो उसका बेटा बच जाता है। और अगर वो जगत नियंता नहीं चाहता है तो लोगों की दौलत और डॉक्टर नर्वस हो जाते हैं और वो इस संसार को छोड़ करके चला जाता है। तो ये इस संसार की जो दौलत है वो नश्वर है, क्षणिक है, प्रतीति मात्र है। ये कोई खजाना नहीं है, ये कोई दौलत नहीं है, ये एक प्रतीति मात्र है, एक एहसास मात्र है। लेकिन जो खजाना हमारे हृदय प्रदेश में है वो खजाना शाश्वत है। वो खजाना कभी नष्ट नहीं होता है। उस खजाने को जो पा लिया वही सच्चा श्रीमंत बन पाता है। और जो इस संसार के खजाने को पाया वो नकली श्रीमंत बनता है, नकली श्रीमंत बनता है और कुछ दिनों में वो भिखारी के रूप में भी दिखता है। कुछ हैं
श्वास जब तक चलती है तब तक श्रीमंत बने रहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी देखे जाते हैं जो करोड़ों अरबोंपति बन जाते हैं और थोड़े समय के बाद वो रोडपति बन करके दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसा भी इस संसार में होते हुए देखा जाता है। तो हमारे कहने का मतलब, आप इस सांसारिक दौलत को प्राप्त करने के लिए जी जान से जितना प्रयत्नशील हो, अगर उतनी लगन का आधा हिस्सा अपने हृदय रूपी शाश्वत धन को प्राप्त करने में लगाओगे तो आप शाश्वत श्रीमंत, शाश्वत धनवान बन सकते हो। जितना प्रयत्न नकली दौलत कमाने में कर रहे हो, उसका आधा प्रयत्न अगर करोगे तो आप असली दौलत को भी प्राप्त कर सकते हो। यही हमारा लोगों से कहना है। आइए आगे बढ़ते हैं। रचना क्या कुछ समझा रही है। सच्चे खजाने से आबाद जीवन, श्वासों की माला वही तन फिराता। यदि वो गया फिर से वापस न आया तो दुनिया में कोई भी रहने न पाता। ओ साथ तो ही जगत रहने देता, वरना चिता राख तन हो रहे हैं। सच्चा खजाना हृदय में छुपा है, जिसे देख ऋषिमुनि मगन हो रहे हैं, जिसे देख ऋषिमुनि मगन हो रहे हैं। मगर सच के नजदीक कोई न जाता, सभी झूठ संग हो मगन खेलते हैं। सच जिसने पाया मगन खुद में खुद वो, जो झूठे रमे वो ही दुख झेलते हैं, जो झूठे रमे वो ही दुख झेलते हैं। झूठा सरल साध्य, सच कुछ कठिन सा, झूठे मलिनपन तन धो रहे हैं, झूठे मलिन तन मल धो रहे हैं। सच्चा खजाना हृदय में छुपा है, जिसे देख ऋषिमुनि मगन हो रहे हैं, जिसे देख ऋषिमुनि मगन हो रहे हैं। जो दूरदर्शी स्वयं के हितैषी, वही त्याग संसार सच खोज पाते। लागी लगन उनकी प्रभु जी से ऐसी, बड़ा से बड़ा कष्ट ओ ओज जाते। तपह तन तपाओ भभूति बनाते, भौतिक मलिनपन को ओ धो रहे हैं, भौतिक मलिनपन को ओ धो रहे हैं। सच्चा खजाना हृदय में छिपा है, जिसे देख ऋषिमुनि मगन हो रहे हैं, जिसे देख ऋषिमुनि मगन हो रहे हैं। बने दिव्य पावन जो उड़ जाके देखे, शाश्वत परम दिव्य अस्तित्व अपना। ओ जीवपन त्याग शिवपन को पाए, हुआ जन्म जन्मों का साकार सपना। शाश्वत से मिल शंभु शाश्वत बने जो, सत्संग का बीज ओ बो रहे हैं, सत्संग का बीज ओ बो रहे हैं। सच्चा खजाना हृदय में छुपा है, जिसे देख ऋषिमुनि मगन हो रहे हैं, जिसे देख ऋषिमुनि मगन हो रहे हैं। तो सच्चा खजाना जो है वो हमारे हृदय प्रदेश में है, और वो सच्चा खजाना प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने मलिन पने को निर्मल पने में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। आस, श्वास और विश्वास, इन तीनों को अपने आप में प्रकट करके और इन पर पूर्ण भरोसे के साथ लग जाना है। क्योंकि देखने में ये आता है कि बहुत से लोग काफी प्रयत्न करते हैं,
योग तपस्या साधना जप तप व्रत करते हैं, लेकिन वो अपने मलिनपना को धो नहीं पाते हैं, वो स्वयं को निर्मल नहीं बना पाते हैं, और इसी वजह से उनका जप तप व्रत निरर्थक चला जाता है। वो प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाते। प्रभु को प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन में स्वयं के जीवन में स्वयं ही रमण करना है, और अपने विचार में, मन में, बुद्धि में जो भी कलमश भरा हुआ है, उस कलमश को तपा की अग्नि में जला करके राख कर देना है। उस मलिनता को जलाकर राख कर देने के बाद निर्मलपन प्राप्त होता है, और जब व्यक्ति निर्मलपन को प्राप्त करता है तो प्रभु उसकी निर्मलता को देख करके द्रवीभूत होते हैं, उसे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उसे सत्पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करते हैं, उसे सच्चे सद्गुरु की शरणागति में भेजते हैं, उसे सच्चा ज्ञान दिलवाते हैं, और प्रभु ही उसकी लगन बन करके योग साधना में उसकी स्थिति को दृढ़ करते हैं। इस तरह से उसकी श्वास में तो रमे ही हुए हैं, लेकिन उसकी आस में, उसके विश्वास में ऐसा पन जागृत कर देते हैं कि वो बोलता है कि पण न छूट छूटे बरु देहा। ये शरीर नष्ट होता है तो नष्ट हो जाए, लेकिन जब तक हम अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर लेते तब तक हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। इतनी प्रबल इच्छा शक्ति ईश्वर के द्वारा ही स्थापित की जाती है। तो जैसा कि कहा गया है कि करहि करावहि भंजहि सोई, उमानाथ गति लखा न कोई। तो प्रभु जब द्रवीभूत होंगे, प्रभु तुम्हारे पन से, प्रभु तुम्हारे निर्मलपन को देख करके जब कृपा वृष्टि करना चाहेंगे तो वो कृष्ण कहे जाते हैं। कृष्ण, उनका नाम कृष्ण है, जिनके अंदर प्रबल कर्षण है, असंख्य ग्रह उपग्रह जिसके चारों तरफ परिक्रमा लगा रहे हैं, इतना प्रबल कर्षण है उनमें। तो अगर कोई बालक चलने का प्रयास करता है, खड़ा होता है, एक दो कदम स्वयं आगे बढ़ाता है और अपने हाथ को फैलाता है माँ की तरफ ऐसे अपना हाथ जब फैलाता है तो माँ उसे देखती है तो दौड़ करके उसे गिरने से पहले संभाल लेती है और उठा करके हृदय से लगा लेती है। तो ठीक उसी तरह जो प्रभु को पाने के लिए, जो प्रभु को देखने के लिए, जो प्रभु से जुड़ने के लिए उनके पुत्र अग्रसर होते हैं, तो प्रभु सैकड़ों माताओं से भी अधिक प्रेम अपने भक्तों से करते हैं, अपने पुत्रों से करते हैं।
तो वो भला दौड़ करके उसे अपनी बाह में क्यों नहीं भर लेंगे। जिस तरह से माँ अपने छोटे बच्चे को चलने का प्रयास करते हुए अपनी माँ की तरफ बाह फैला करके जब वो चलने का प्रयास करता है, तो माँ दौड़ करके गिरने से पहले ही उसे उठा करके अपने हृदय से लगा लेती है। तो ठीक उसी तरह प्रभु भी अपने भक्तों को गिरने से पहले दौड़ करके अपनी बाहों में भर लेते हैं और उसके जीवन को दर्शन देकर के कृतकृत्य बना देते हैं। लेकिन प्रभु के प्रति ठीक उसी तरह का स्नेह होना चाहिए जिस तरह का स्नेह एक छोटा बच्चा अपनी मां से करता है। वही स्नेह, एक छोटे बच्चे का स्नेह यदि आप अपने हृदय में, अपने पन में, अपने मन में उत्पन्न कर लिए प्रभु के प्रति, तो निसंदेह प्रभु आपको मां की तरह दौड़कर उठा लेंगे और अपने हृदय से लगा लेंगे। यही जीवन की वास्तविकता है। और जो प्रभु पे विश्वास नहीं करते, प्रभु पे भरोसा नहीं करते, माया को ही सब कुछ समझते हैं, प्रभु उनके लिए सदैव अदृश्य ही रहते हैं। उनके लिए अप्रत्यक्ष कभी नहीं होते। लेकिन जो उन्हें प्रत्यक्ष देखने के लिए लालायित है और प्रयत्न करता है, जीवन में तपः योग को धारण करके, सांसारिक सुख भोगों को त्याग करके, तप योग करते हुए, प्रभु की याद करते हुए, प्रभु के लिए रोते हुए, प्रभु को चाहते हुए जीविकोपार्जन करता है और प्रयत्न करता रहता है। देर सवेर प्रभु उसे स्वयं अपनी बाहों में उठा करके हृदय से लगा लेते हैं। यही अकाट्य सत्य है। और प्रभु के लिए न कोई मूर्ख है, न कोई चालाक है। प्रभु तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम और भाव के भूखे हैं। यदि आप संसार में किसी लायक नहीं हो तो प्रभु के लायक अवश्य हो। क्योंकि यदि प्रभु से प्रेम किए और प्रभु के भाव में तन्मय होना सीख लिए तो आप चाहे जितने छोटे से छोटे व्यक्ति हो, लेकिन प्रभु आपको वो सुख आनंद देंगे जो सुख आनंद अरबों खरबों पतियों के नसीब में भी नहीं है। यही अकाट्य सत्य है। तो जिसका प्रभु पर भरोसा है, जिसका प्रभु पे विश्वास है, आस है और विश्वास है, वही प्रभु को पा सकता है। जिसका विश्वास सुदृढ़ नहीं है, जिसकी आशा सुदृढ़ नहीं है, वो ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। वो प्रयत्न भी करेगा तो 10-5 कदम आगे बढ़ेगा, उसके बाद वापस माया की तरफ लौट करके चला आएगा। लेकिन जिसका आस विश्वास सुदृढ़ है, वो या तो प्रभु को पाएगा या तो मिट जाएगा।
ऐसी सत्य धारणा जिसकी है वो मिटेगा क्यों? मिटेगा क्यों? जो प्रभु को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो रहा है उसे प्रभु कभी मिटने देंगे क्या? उसे उठा लेंगे, हृदय से लगा लेंगे और अपनी कृपा उसके अंदर इस तरह से भर देंगे, इस तरह से भर देंगे कि वो जीवन में आनंद मगन होकर के जीविकोपार्जन करेगा। जो करोड़ों अरबों पतियों के लिए भी असंभव है, ऐसी सुख शांति आनंद उसको प्रदान कर देंगे और वो अपनी पूर्ण आयु जी करके इस संसार से प्रेम पूर्वक प्रसन्न चित्त प्रस्थान करेगा और अपने प्रभु में समा जाएगा। यही जीवन का सार है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, स्वयं विचार कीजिए। आज आप भी उसी दुर्लभ नर्तन को प्राप्त किए हो जो माया में व्यय होता जा रहा है। माया आपकी सांसों को चुराती चली जा रही है। आप बचपन से युवा हो गए, युवा से वृद्धापन की तरफ अग्रसर हो गए और माया से निजात नहीं पाए, तो भला प्रभु को जानने का प्रयास कब करोगे? माया तो तुम्हारी सांसें चुरा लिया और बिना प्रभु के देखे, बिना प्रभु के जाने आपका इस भौतिक जगत से, इस संसित चक्र से उद्धार नहीं हो सकता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मना है, बार बार मरना है, बार बार जन्मना है, बार बार मरना है। और वो भी जब तक आप मानव जीवन प्राप्त कर रहे हो तब तक तो कुछ गनीमत है, लेकिन जिस दिन आप 84 लाख योनियों की अधः में फेंक दिए जाओगे, उस दिन ये जीवन पुनः करोड़ों वर्ष के लिए दुखमय बन जाएगा। तो क्यों स्वयं के स्वयं शत्रु बने हो? क्यों स्वयं का उद्धार नहीं कर रहे हो? ये कार्य इतना भी कठिन नहीं है जितना कठिन आप मान बैठे हो। इतना कठिन नहीं है। श्रद्धा भक्ति, सच्ची तन्मयता की आवश्यकता है। जिसके अंदर सच्ची श्रद्धा भक्ति नहीं है उसके लिए ये अवश्य कठिन है, लेकिन जिसके अंदर सच्ची श्रद्धा भक्ति है उसके लिए प्रभु को पाना कठिन नहीं है। वो कब कदम बढ़ाया, कब उस ऊंचाई पर पहुंच गया और कब प्रभु को प्राप्त करके, देख करके, जान करके तृप्ति को प्राप्त कर लिया, सुख शांति आनंद को प्राप्त कर लिया, मुक्तावस्था को प्राप्त कर लिया, उसे ऐसा एहसास होता है कि अभी तो मैं कदम बढ़ाया था, अभी तो मैं कदम बढ़ाया था, थोड़े ही श्रम में प्रभु ने मुझे अपना लिया। ऐसा एहसास करोगे। अगर सच्ची लगन, सच्ची तन्मयता है तो, यदि सच्ची तन्मयता, सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा भक्ति नहीं है तो आप कई जन्मों में भी प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकोगे। यही अकाट्य सत्य है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, चिंतन मनन करो और अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करो। जय श्री राम।